दोस्तों, एक ऐसा योद्धा अगर यह महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ता तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी हथियार उठाने पड़ सकते थे। आखिर कौन था वो बलशाली योद्धा जिसके आगे भगवान श्री कृष्ण को भी रणभूमि में हथियार उठाने पड़ते हैं। महाभारत हिंदुओं का एक महान ग्रंथ है। महाभारत युद्ध में बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया और इन्होंने अपने युद्ध कौशल से अपनी अपनी सेना को जिताने की कोशिश की। लेकिन कुछ ऐसे महान योद्धा भी थे जिन्होंने महाभारत युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि इनके युद्ध में हिस्सा लेने से शायद परिणाम कुछ और ही होते। उन योद्धाओं में से एक थे विदुर, जो कौरवों और पांडवों के काका तथा धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे। उनको धर्मराज का अवतार माना जाता है। विदुर महाभारत काल के एक ऐसे शक्तिशाली योद्धा होने के साथ ही एक महान ज्ञानी पुरुष भी थे। विदुर को यमराज का अवतार माना जाता है। विदुर इतने बलशाली योद्धा थे कि उनके पास सभी तरह के अस्त्र शस्त्रों को चलाने का ज्ञान था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यदि विदुर महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से भाग लेते तो उनको स्वयं युद्ध में भाग लेना पड़ता। आपको बता दें कि विदुर एक महात्मा और सच्चे व्यक्ति थे। वे हमेशा ही धर्म की राह पर चलते रहते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। इसके साथ ही वे हमेशा कौरवों को गलत राह पर जाने से रोकते थे। उनके लिए कौरव और पांडव एक समान प्रिय थे और संत व्यक्ति होने के नाते उन्हें युद्ध करना पसंद नहीं था। महात्मा विदुर, इन्हें संसार का हर तरह का ज्ञान था, चाहे वो बल हो या बुद्धि हो या फिर विद्या हो या फिर हर तरह के अस्त्रों शस्त्रों को चलाने का ज्ञान हो। अगर महात्मा विदुर चाहते तो वो हस्तिनापुर के सम्राट बन सकते थे, लेकिन उन्हें सत्ता का लालच नहीं था। मान लो कि महामंत्री विदुर अगर किसी भी प्रकार से हस्तिनापुर के वचनों से बंधे होते तो शायद पांडवों को युद्ध में हरा सकते थे। महामंत्री विदुर के पास भीष्म पितामह जितना बल था। महामंत्री विदुर किसी भी वचन प्रतिज्ञा से बंधे नहीं थे और साथ ही विदुर ये भी जानते थे कि महाभारत के युद्ध में आगे क्या होने वाला है। यही वजह थी कि महाभारत के युद्ध में विदुर ने युद्ध नहीं लड़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना।